कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो बोर्ड ने जारी किया है उस पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि 3-3 नंबर वाले हैं। तो देखिए पांचवे का वाला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। देखिए आज के वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर समझेंगे। खा वाला क्वेश्चन है, देखिए खा वाले में 3 क्वेश्चन दिया है। तो खा वाले का पहला क्वेश्चन है कि ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दर्शाई गई है। देखिए इस संरचना के ड्रग का क्या नाम हम बताना है। दूसरा है, जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। और तीसरा है, इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। और यह भी बताइए कि एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। और घा वाला क्वेश्चन है, वाहित मल में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से देखिए हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारा जो बोर्ड ने जारी किया है पेपर उस पेपर में आया है। तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए और इसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसके हम आंसर को पढ़ते हैं। देखिए आंसर हमारा है कि देखिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना और रासायनिक प्रकृति। तो देखिए उसकी जो संरचना है, चित्र जो होता है आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम लिखना है उसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे लिखना है। देखिए प्रतिरक्षी अणु रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिन्हें जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एलजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन कहते हैं। उसके बाद देखिए यह जो होता है चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। 2 भारी एच और 2 हल्की एल श्रृंखलाएं जो आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए चित्र में एक स्वच्छ नामांकित वाई आकार की संरचना बनानी होगी जिसमें भारी और हल्की श्रृंखलाएं एंटीजन बंधन स्थल और डाइसल्फाइड बंधों को दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको लिखना और चित्र इसका बना देना, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो इसका चित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका चित्र बनाया जाता है और ये इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसका वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी बताया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है खा वाले का पहला आप कह रहा है कि ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दी गई है। उसके बाद दूसरा है, जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त होता है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तीसरा है, इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो खा वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों 1-1 नंबर के हो गए, यानी कि खा वाले क्वेश्चन में मिलेगा 3 नंबर। तो देखिए ड्रग की आणविक संरचना और संबंधित प्रश्न। देखिए पहला क्या था, ड्रग का जो हमें चित्र में दिया है उस समूह का नाम। तो देखिए ड्रग समूह का नाम क्या है, देखिए यह कैनाबिनोइड्स समूह की आणविक संरचना है। किसका है, कैनाबिनोइड समूह की आणविक संरचना है। उसके बाद देखिए दूसरा था पौधे का वैज्ञानिक नाम, यानी जिस ड्रग से या जो ड्रग है जिस पौधे से बना है उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यह देखिए कैनाबिस सेटाइवा नामक पौधे से यह प्राप्त की जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखिए इस ड्रग को सेवन से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए प्रभावित अंग, इस ड्रग के सेवन से मुख्य रूप से मानव शरीर का हृदय वाहिका तंत्र प्रभावित होता है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है गा वाला कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। और यह भी बताइए कि यह एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक वह औषधीय पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि कवक या बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य रोगजनक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने या उन्हें नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए,
द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों के उपचार में पेनिसिलिन का व्यापक उपयोग किया गया। यह एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से यह प्राप्त की जाती है। इसका देखिए मुख्य विवरण, हेडिंग है एंटीबायोटिक। तो देखिए पेनिसिलिन यानी कि प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक। दूसरा है प्राप्ति स्रोत यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम कवक, कवक और फफूंद से प्राप्त होता है। खोजकर्ता देखिए इसके कौन है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका उपयोग देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्रमण से घायल सैनिकों के जीवन बचाने के लिए 1943 के आसपास व्यापक स्तर पर यह किया गया था। आगे देखिए पेनिसिलिन के सफल विकास के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हावर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन को 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। उपचार में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए इसका उत्तर, वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव विशेष रूप से बैक्टीरिया और कवक जैविक अपघटन के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर जल को शुद्ध करने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीयक उपचार में देखिए, द्वितीयक उपचार में क्या होता है? वायवीय सूक्ष्म जीव यानी कि उर्वरक बनाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को खाकर बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग को कम करते हैं, जबकि अवायवीय बैक्टीरिया शेष कीचड़ का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करता है। आगे देखिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवियों की विस्तृत भूमिका यानी विस्तार से जानेंगे। तो देखिए पहला है जैविक अपघटन। देखिए जैविक अपघटन, देखिए सूक्ष्म जीव अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं जिससे जल प्रदूषण कम होता है। अगला हेडिंग है उर्वरक का निर्माण। देखिए वायवीय टैंकों में वायवीय बैक्टीरिया और कवक तेजी से वृद्धि करते हैं और उर्वरक नामक जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं। उसके बाद है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी। तो देखिए ये सूक्ष्मजीव अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे पानी में बीओडी यानी कार्बनिक भार कम हो जाती है, जो जल को शुद्ध होने से क्या, जल को शुद्ध होने का संकेत यानी कि जल की शुद्धता का यह संकेत है क्या, बीओडी। उसके बाद देखिए आगे है सक्रियत आपंक का निर्माण। तो देखिए द्वितीयक उपचार के बाद उर्वरक तलछट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं जिसे सक्रियत आपंक कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या है अवायवीय पाचन। तो इसमें देखिए सक्रियत आपंक के एक छोटे भाग को अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में उपयोग किया जाता है जहां अवायवीय बैक्टीरिया अन्य कवक और बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और साथ ही बायोगैस मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से देखिए सूक्ष्मजीव गंदे पानी को सुरक्षित बनाकर उसे नदियों में छोड़ने योग्य बनाते हैं जो पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारा बोर्ड ने जो जारी किया उस पेपर से हैं। तो इस चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आपके ये आएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।